अरे रघु, बेटा। रघु वहाँ तैयार होकर आता है। अरे क्या हुआ माँ, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। बेटा, मुझे एक बार मंदिर जाना है। मेरी तबीयत खराब हो रखी है, तो मुझे मंदिर ले जा और मुन्ना को भी घास चरा लाना एक बार। अरे माँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। मेरे आने के बाद चल पड़ेंगे ना। पर बेटा, तब तक। रघुनाथ बिना अपनी माँ की बात सुने वहां से निकल जाता है। रघु। शांति मजबूरी में वहीं बैठी रह जाती है और अपने पति की तस्वीर की ओर देखने लगती है। कोई बात नहीं, बच्चा है, जाना होगा कहीं। शांति कुछ रोटियां एक थैली में डालती है और अपनी छड़ी पकड़ खुद ही अपने बैल को अपने साथ चारा खिलाने ले जाती है। पहले एक बार ये रोटियां गायों को डालाती हूँ। शांति सबसे पहले गौशाला जाकर सभी गायों को खाना खिलाती है। माफ कर देना गौ माता, पिछले 2 दिन से आना पाई, वो तबीयत थोड़ी खराब थी। शांति फिर अपने बैल को चारा खिलाने ले जाती है। मुन्ना, तू खा ले, मैं इतना थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ के सांस ले लूं, वरना यहीं गिर पड़ूंगी बेटा। शांति कांपते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक बाबा आ जाते हैं और शांति को उस पेड़ के नीचे बैठा देखते हैं। अरे अम्मा, ठीक हो कि नहीं? अरे ऐसे क्यों बैठी हो? शांति एकदम से अपनी आंखें खोलकर उन बाबा की ओर देखती है। हाँ हाँ बाबा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई थी तो इसीलिए बैठ गई। यहाँ क्या करने आई हो? वो मेरा बैल है, उसी को चारा खिलाने आई थी। घर पर कोई और नहीं है? एक बेटा है, पर उसे कहीं जाना तो था, इसीलिए। वो बाबा तभी शांति के पास बैठ जाते हैं और अपने थैले से एक डोली निकालते हैं। पानी पियो पहले आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाबा अपनी डोली में से शांति को पानी पिला देते हैं। वैसे बैल को तो बाद में भी खाना खिला सकती थी अम्मा आप। नहीं नहीं बाबा जी, ये बैल नहीं बल्कि मेरा दूसरा बेटा है। जब छोटा सा था तब मेरे पति इसे लाए थे घर, तब से इसे खिलाना नहलाना सब मैंने किया है। मेरे बेटे से ज्यादा है ये मेरे लिए, हमेशा मेरे साथ रहता है। इसके अलावा वैसे और कोई धर्म कर्म का काम भी करती हो आप? हाँ, रोज गौशाला जाकर सभी गायों को रोटी खिलाती हूँ। और आपका पहला बेटा? वो थोड़ा सा काम में रहता है, इसलिए ज्यादा मदद नहीं कर पाता, पर बहुत मेहनती है वैसे। हाँ, अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसकी नौकरी लग जाए। ठीक है, पर याद रखना अम्मा, बेटा भी बेटा जन्म से नहीं, उसके कर्म से कहलाता है। बाकी आपका अपने बैल से प्रेम देख के आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। चलिए, फिलहाल मैं चलता हूं, हम एक बार पुनः मिलेंगे। आपको कैसे पता? सब कर्मों का खेल है अम्मा, स्मरण रखना। शांति अपने बैल को वापस ले जाती है और घर पर बैठकर काफी देर तक रघुनाथ का इंतजार करती रहती है। रात हो जाती है लेकिन रघुनाथ अभी तक नहीं आया होता। कहाँ रह गया? तभी रघु घर के अंदर घुसता है। हे बेटा, कहाँ रह गया था तू? अरे अरे बताया तो था, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू खाना खाने बैठ जा, मैंने तेरे लिए रोटी बनाई हुई है। अरे मैं खा के आया हूँ, और हाँ, मेरी नौकरी लग गई है। क्या सच में? शांति खुश होकर उसके गले लगने लगती है। तभी रघु उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे कर देता है।
हाँ बस बस, परसों निकलना है दिल्ली के लिए। क्या इतनी दूर? हाँ तो इस गांव में थोड़ी नौकरी मिलेगी। तो वहीं रहेगा तू? और क्या, यहाँ रहूंगा? अरे जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अरे तो हाथ पैर चलने थोड़ी बंद हो गए, ये रह लेना, बुला लूंगा कुछ महीनों में। पर अरे माँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, सोने दो ना मुझे अब। रघु अंदर चला जाता है और शांति बस चुपचाप खड़ी रह जाती है और अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर देखती रहती है। ये कहाँ छोड़ गए आप मुझे? 2 दिन बाद, बेटा तू तैयार भी हो गया? हाँ वो ट्रेन है तो निकल रहा हूँ। रुक जा, मैं दही शक्कर बना देती हूँ बेटा, वो खा के जाना शगुन के लिए। अरे माँ, इतना वक्त नहीं है ना, जाने दो मुझे। रघु बिना एक बार भी अपनी माँ की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। बेटा सुन तो। रघु बिना मुड़े बस चलता जाता है। शांति आंखों में आंसू लिए अपने बैल को जाकर नहलाने लगती है। अब तो एक तू ही बेटा रह गया है मेरा मुन्ना। शांति बैल को नहलाकर वापस घर आ जाती है और फिर से गौशाला की गायों के लिए रोटी बना देती है और वहाँ चली जाती है। अरे काकी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे रास्ते में अभी वैसे रघु मिला था काकी, बता रहा था शहर जा रहा है। हाँ बेटा, वो नौकरी लग गई है उसकी। अच्छा अच्छा, लेकिन अब आपका ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं बेटा, वो कह रहा था कि थोड़े महीनों बाद मुझे भी अपने पास बुला लेगा। अरे काकी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो नहीं बुलाएगा। आपकी तबीयत खराब होती थी तो कभी अस्पताल भी नहीं लेके जाता था वो। काकी आप समझो, वो अब नहीं आने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। काकी पर अरे मैंने कह दिया ना कि आएगा। शांति गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फटाफट सभी गायों को रोटी खिला के वापस आ जाती है। शांति एक बार फिर से अपने पति की तस्वीर की तरफ देखती है। ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, बताओ तो क्यों नहीं आएगा अपनी माँ के पास? वो जरूर आएगा, वो बेटा है मेरा, तो क्यों नहीं आएगा वो? हाँ। दिन यूं ही बीत जाते हैं लेकिन रघुनाथ नहीं आता। शांति रोज दहलीज के सामने बैठी उसका इंतजार करती और उस दहलीज से न उसका बेटा अंदर आता, न ही उसका भेजा कोई संदेश। कुछ महीनों बाद शांति चुपचाप बैठी दरवाजे के बाहर देख रही थी कि तभी उसके बैल के रंभाने की आवाज वहां आती है। इसे क्या हुआ? शांति बाहर झुककर देखती है कि बैल की खोर में चारा खत्म हो चुका है। हे भगवान, इसके चारे का तो मैं भूल ही गई। कोई नहीं, आज वहीं खिला लाती हूँ, काट के भी ले आऊंगी साथ में ही। शांति अपने बैल को फिर से चारा खिलाने ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो गांव से गुजर रही होती है तभी उसके कान में गांव के लोगों की आवाजें पड़ने लगती हैं। बताओ तो कैसा बेशर्म बेटा है, अपनी माँ को अकेला छोड़ के। और नहीं तो क्या, बेचारी पूरा दिन अकेले ही लगी रहती है, कभी खाना बनाए कभी इस बैल के पीछे। बेचारी यूं ही जिंदगी झेलते झेलते चली जाएगी किसी दिन, पर इसका बेटा तो झांक के बिना देखेगा। हाँ। शांति का दिल ये सारी बातें सुनकर चूर चूर हो जाता है। शांति अपने आंसू छुपाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। शांति पेड़ के नीचे बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगती है। तभी उसका बैल वहां आता है। क्या हुआ मुन्ना? मुन्ना अपनी नाक शांति के गालों पर लगाकर उसके आंसू पोंछने लगता है। अरे तुझे दुख हो गया अपनी माँ को रोते देख। तभी सामने से एक बार फिर से वो बाबा वहां आ जाते हैं। माँ के रोने पे बेटे को दुख तो होगा ही, वरना वो बेटा कैसा जिसे अपनी माँ का दर्द महसूस ना हो। अरे बाबा जी आप? मैंने कहा था ना कि हम पुनः मिलेंगे। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? शांति उन्हें सारी बात बता देती है।
पुत्र मात्र जन्म से नहीं, कर्म से कहलाया जाता है। परंतु तुमने अपनी मां होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। यह इस बैल का प्रेम देखकर समझ आता है। आप अपनी पूरी श्रद्धा से गौ सेवा करती हैं। इस बैल को बेटे की तरह मानती हैं। बदले में ना कुछ मांगती ना कुछ कहती, फिर चाहे वो अपना रक्त ही क्यों ना हो। अभी भी देखो, तुम उसे कुछ कह नहीं रही, बस चुपचाप रोए जा रही हो। तुम भी इन गाय बैलों की तरह हो जो निस्वार्थ बिना कुछ मांगे खेत जोतते हैं। जो 2 दिन के बछड़े के लिए होता है, ये वो हमें दे देते हैं, परंतु कुछ मांगते नहीं। तुम भी वैसी ही हो अम्मा, जो बिना कुछ मांगे बस न्यौछावर किए जा रही हो। शांति बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेती है। जिसका मन गौ माता की तरह पवित्र हो, उसे ये पीड़ा शोभा नहीं देती। वो बाबा अपने कमंडल से कुछ निकालते हैं और उसके बैल को खिला देते हैं। तभी वो बैल देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है। शांति ये देखकर एकदम से चौंक जाती है। ये क्या है? तुम्हारा पुत्र। क्या मतलब? तभी मुन्ना उसके सामने आ जाता है। अब मैं ही तो हूं मां। पर ये कैसे हुआ? गाय को देवी ही माना जाता है, तो बस उन्हीं का वरदान समझो। पर मां, फिलहाल घर चलो, तुम थक गई हो ना? हाँ। शांति अपनी छड़ी पकड़ने लगती है। तभी मुन्ना उसका हाथ थाम लेता है। अब इसकी क्या आवश्यकता मां, मैं हूं ना। यह अब पूरा जीवन तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा बन के रहेगा। जाओ, यह आशीर्वाद है। भगवान तुम्हारा भला करे। मुन्ना शांति का हाथ थामे उसे घर ले जाता है। अब बताओ मां, क्या करना है? तुझे सच में मैं अपनी माँ लगती हूँ। तुम ही तो कहा करती थी ना मां कि मैं तुम्हारा दूसरा बेटा हूं। तो फिर अब क्या हुआ? तुमने तो बचपन से मेरा ध्यान रखा है मां, तो अब मेरी बारी। शांति मुस्कुराने लगती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब बताओ मां, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? पहले एक बार खेत पे ले चल, क्योंकि कई दिन हो गए और अब तो तू है जो संभाल सकता है। और फिर मंदिर चलेंगे। ठीक है मां, चलो। मुन्ना शांति को सबसे पहले खेत पर ले जाता है। खेत का तो बुरा हाल है। तो संभालने वाला कोई बच्चा ही नहीं था उनके जाने के बाद, और रघुनाथ तो कभी आया ही नहीं है इधर। कोई बात नहीं, कल से मैं देख लूंगा इसे। चलो, फिलहाल मंदिर चलते हैं। ठीक है। मुन्ना और शांति फिर मंदिर चले जाते हैं। हे प्रभु, मेरी झोली एकदम से भर दी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ का ध्यान रखना। मुझे भगवान का तो नहीं पता, पर मेरे लिए यही मेरे भगवान है। थोड़ी देर में दोनों वापस आ जाते हैं और शांति घर आकर खाना बनाने लगती है। तभी मुन्ना वहां जाता है। मुझे तो माँ, मैं कर लूंगा ये। नहीं नहीं, ये तो मैं ही करूंगी। अरे माँ, मैं कर लेता हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, और तेरे लिए खाना बनाना हक है मेरा। चुपचाप बैठ वहाँ। मुन्ना मुस्कुराता हुआ वहीं बैठ जाता है और शांति खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। माँ, अब मैं खिलाऊंगा तुम्हें, रुको। मुन्ना बड़े प्यार से शांति को खाना खिलाने लगता है। मुझे एक बात बता मुन्ना, तू सच में मुझसे इतना प्यार करता है या बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उन बाबा ने तुझे इंसान बनाया है इसलिए? माँ, उन्होंने मुझे मनुष्य अवश्य बनाया है, परंतु बेटा तो मैं
तुम्हारा सदैव से था। उन्होंने थोड़ी कहा है कि मुझे यह करना पड़ेगा। उन्होंने तो मुझे मात्र इंसान बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी इस मां को कितना प्यार करता हूं मैं जो कह रहा हूं वो अपनी मर्जी से कह रहा हूं मां, और करता रहूंगा। ये सुनते ही शांति की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और मुन्ना प्यार से उनके आंसू पोंछता है, फिर उनको खाना खिलाने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही मुन्ना खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे रुक, पहले दही चीनी खाकर जा, आज तेरा पहला दिन है, शुभ होता है। मुन्ना आकर शांति के पैर छू लेता है। जीता रह, जो भी करे उसमें कामयाबी मिले तुझे। बस मेरे लिए तो यही शुभ है, मेरी मां का आशीर्वाद। शांति हंसकर उसे दही चीनी खिला देती है। शांति का मन, जो कि अपने बेटे के जाने से एकदम खाली हो चुका था, वो उसके दूसरे बेटे ने पूरी तरह से खुशियों से भर दिया था। दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में, लेकिन मुन्ना शांति को किसी भी चीज की कमी नहीं आने देता। कई सालों बाद, सुन मेरी बात ध्यान से बेटा। नहीं नहीं मां, तुम ये नहीं कर सकती, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। मैं कहां जाऊंगा तुम्हारे बिना? मेरा तो कोई भी नहीं है इधर तुम्हारे अलावा मां। अरे मेरे राजकुमार, मेरे लाडले, तू तो श्रवण है मेरा। तू भूल गया अपना पहला रूप बैल का, मन का सच्चा और किसी पवित्र घाट के पानी की तरह एकदम साफ। तो तुझे कौन पसंद न करेगा? तुझे तो हर कोई पसंद करेगा। नहीं मां, नहीं, मुझे हर कोई नहीं चाहिए मां, मुझे तो बस आप चाहिए, बस आप। रुक जाओ मेरे लिए मां। पर मैं तो तुझे देखती ही रहूंगी ऊपर तारों में बैठी। तो देख लेना मुझे जब भी याद आऊं। पर आसमान में तो अनगिनत तारे हैं ना मां, मैं कैसे ढूंढूंगा तुम्हें? और बस उसी पल शांति अपनी आखिरी सांसें ले अपने बेटे को अलविदा कह जाती है। मुन्ना आंखों में आंसू लिए हाथ में मशाल लिए आता है और उनकी चिता को अग्नि दे उन्हें आखिरी विदा दे देता है। अगले जन्म में मुझे अपनी कोख से जन्म देना मां, ठीक है? अब मुन्ना हर दिन बस अपने घर पे बैठा अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखता रहता था और उम्मीद करता था कि शायद वो वापस आ जाए। मां, मैं कहाँ जाऊं मां, बताओ ना। मुन्ना कुछ देर तक यूं ही बैठा रहता है और फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। मुन्ना अकेलेपन में खोया हुआ सीधा जंगल पहुँच जाता है और जाकर चुपचाप तालाब के सामने बैठ जाता है और बस अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। तभी वो बाबा एक बार फिर से वहाँ आ जाते हैं। आज अपनी माता के बिना बैठे हो मुन्ना? मुन्ना पलटकर बाबा की तरफ देखता है। अरे आप, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? माँ चली गई, वो चली गई मुझे छोड़ के। तो ये तो जीवन का घेरा है। तो ये तो जीवन की माया है बेटा, इसमें क्यों रोते हो? पर अब मैं क्या करूं? मैं तो इंसान ही उन्हीं की वजह से बना था। अब मैं कहां जाऊं? मेरा मतलब क्या है? मैं क्यों हूं? अब यहां हूं, आप ही ने ही बनाया है ना मुझे, तो आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है, जो इस धरती पर आए हैं उन्हें क्या पता होता है कि वो क्यों आए हैं? वो भी इसी मझधार में फंसे हैं। जीवन के भाग्य बताया नहीं जाता, ढूंढा जाता है बेटा, और तुम्हें भी ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी मां के आशीर्वाद पे भरोसा रखो। वे भले ही अब नहीं हैं, परंतु उनकी मांगी मन्नतें तुम्हारे साथ सदैव रहेंगी बेटा।
तुम बस चलते रहो और रास्ता अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। और बस इतना कहकर वो बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं और मुन्ना भी घर वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तभी उसे दिखता है कि सामने शांति का बेटा रघुनाथ खड़ा है और उसके साथ कई लोग भी खड़े हैं। अरे आप लोग कौन हैं? अरे तू कौन है ये बता। ये मेरा घर है। हैं? ये तेरा घर कैसे हुआ? ये मेरा और मेरी माँ का घर है। अरे आप रघु भैया हैं? पर तू कौन है और तेरा घर कैसे हुआ? ये घर पहले मेरे पिता के नाम पे था और फिर माता के नाम पे और अब मेरे नाम पे होगा। पर मैं यहीं रहता हूं। वो मेरी भी माँ की तरह थी, एक तरीके से माँ ही थी मेरी। अरे पटवारी जी आना जरा। देखो भाई, तुम्हारे पास कोई कागजात हैं जो ये सिद्ध कर सकें कि तुम उनके कोई रिश्तेदार या कोई गोद लिए हुए बेटे हो? नहीं। तो फिर ये घर इनका है। चाबी दो मुझे अभी के अभी। पर रघुनाथ उसे धक्का देने लगता है। अबे चाबी दे घर की। मुन्ना डरकर उसे वो चाबी दे देता है। चल अपना सामान ले और अभी के अभी निकल यहाँ से, चल। मुन्ना बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर निकल जाता है। अब इस घर के अच्छे पैसे मिलेंगे। आ गया आखिरकार मेरी निकम्मी औलाद। रघुनाथ डर कर खड़ा हो जाता है। माँ आप कहाँ हो? मैं तो कई सालों से यहीं थी बेटा, पर तूने एक बार भी झांक कर नहीं देखा। और माँ तो किसे कह रहा है? मेरी तो एक ही औलाद है जिसे तूने बाहर निकाला यहाँ से। माँ गुस्सा क्यों होती हो? मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। बिल्कुल नहीं है। कैसे है तू मेरा बेटा? क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया? बिल्कुल भी नहीं। बेटा जन्म से नहीं कर्म से बना जाता है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा था। गुस्सा मत करो माँ, शांत हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उसी के घर से निकालने की? निकल जा यहाँ से अभी के अभी, वरना। सामने घर के दरवाजे की कुंडी अपने आप लग जाती है, जिसे देख रघुनाथ की हवाइयां उड़ जाती हैं। पूरी जिंदगी अकेले इस चार दीवारी में काटनी पड़ेगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो। तो अभी के अभी निकल यहाँ से। रघुनाथ तभी के तभी दुम दबाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मुन्ना काफी देर तक रोता हुआ गांव में भटकता रहता है। माँ ये क्या हो रहा है? माँ मुझे अपने पास ही बुला लो ना माँ। तभी उस बाबा के कहे शब्द मुन्ना के कानों में कहीं दूर से गूंज उठते हैं। अपनी माँ के आशीर्वाद पे भरोसा रखो। वो भले ही ना हो, लेकिन उनकी मांगी मन्नतें तुम्हारे साथ सदैव रहेंगी बेटा। तुम बस चलते रहो और रास्ता अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। ये क्या था? मुन्ना उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक वृद्धाश्रम दिखता है। ये क्या है? मुन्ना उस आश्रम के अंदर जाकर देखता है कि कई सारे बुजुर्ग आदमी और औरतें वहाँ बैठे हुए हैं। तभी सामने से एक लड़की वहाँ आती है। जी आपको कुछ चाहिए? ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ रहते हैं असल में। इनमें से किसी के बच्चे नहीं हैं और किन्हीं के बच्चे इन्हें यहाँ छोड़ गए, तब से ये यहीं हैं। तो इनका ध्यान कौन रखता है? हम ही रखते हैं, लेकिन ज्यादा दिन कोई भी नहीं टिकता। सब ये काम छोड़कर चले जाते हैं। मुन्ना कुछ देर तक वहीं खड़ा उन्हें देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। मुझे काम मिल सकता है यहाँ? हाँ बिल्कुल। और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद।